हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आई एम मिस्टर डी कर्मकार, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश, and today I am going to teach you one of the important topic of the voice and that is the voice of past perfect tense. You know, past perfect tense can be of two types. One is having a single event and the other the double events, and both the voice are changed slight different. Then let's come on. I'm going to show you the rules how to change the voice of past perfect tense. Voice of past perfect tense. वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि वॉइस जो होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसमें दो टाइप का इवेंट्स होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ सिंगल इवेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ डबल इवेंट्स, और दोनों इवेंट्स का थोड़ा बहुत अलग कन्वर्शन होता है, अलग परिवर्तन होता है। तो पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ द सिंगल इवेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल इवेंट वाला वॉइस किस तरह चेंज होता है। ये रहा सिंगल, दिस इज फॉर सिंगल इवेंट। ये सिंगल इवेंट के लिए है, एक इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि एक्टिव का, पास्ट परफेक्ट वाला सिंगल इवेंट का एक्टिव स्ट्रक्चर किस तरह होता है। देखिए, इसमें सिंगल इवेंट का स्ट्रक्चर है एस प्लस हैड प्लस भाव3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो रूल है चेंज करने का, पीवी अर्थात पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो नियम है कि आप एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर एक्टिव का टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, और फिर भाव को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करते हैं, प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, उसके बाद फिर एक्टिव का सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें जो है कुछ कुछ आपको सोचने वाला बात नहीं है, क्योंकि ये जैसे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट बनने के बाद इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ओनली वन, सिर्फ एक है, एंड दैट इज हैड बीन। वो हैड बीन है, इसमें इसका कोई नंबर पर्सन नहीं है। हम इसको हर तरह का सब्जेक्ट के साथ इक्वली, समान रूप से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और फिर इसके बाद एक्टिव में जो भाव है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, और वही वाला थर्ड फॉर्म आपको यहाँ यूज करना है। इसमें थर्ड फॉर्म के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर लेकर के आइए एज इट इज़, जैसा है एक्टिव में वैसा ही। तो एस प्लस हैड बीन प्लस भाव3 प्लस बाय प्लस ये एक्टिव वाला सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दीजिए। देन दिस इज अ रेडी स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। एस प्लस हैड बीन प्लस भाव3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिया जाए, लाइक a v active voice, like she had written a letter. I am giving you an example which is very simple, जो बहुत आसान है, ताकि आप सबको अच्छी तरह से आसानी से समझ सके। She had written a letter. She, the subject of active voice, and had been HB with verb 3 of active voice, and a letter object of active voice. जब
हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट के जगह में लेकर के आते हैं तो उसे सतर्क पूर्वक देखना है, सावधानी से देखना है कि उस नेमिंग वर्ड्स के साथ अगर कोई डिटर्मिनर्स है या तो कोई आर्टिकल है तो उसको साथ में ले करके आना है। जैसे यहाँ पर अ लेटर, तो हमको ये साथ में लेकर के आना पड़ेगा, अ लेटर। अब इसके साथ इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, जो कि सिंगल है, ये तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ वही वाला होगा, तो इसलिए यहाँ पर डाउटलेसली हैड बीन यूज कर दीजिए, अ लेटर हैड बीन। एंड द वर्ब जो है वो भी थर्ड फॉर्म में ही है, इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। तो रिटन, अ लेटर हैड बीन रिटन, प्रीपोजिशन लगा दीजिए बाय, आफ्टर देन सी, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हार। देन सी हैड रिटन अ लेटर, अब इसको हम पैसिव में इस तरह चेंज किए कि अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हार। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, समझ जाएंगे। देखिए और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस लाइक द टीचर had taught us this lesson. Now we have two objects after the verb taught. अब taught verb के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, us है और this lesson है। us is an indirect object and this lesson is a direct object। ऐसा स्थिति में जब किसी भार्ब का दो ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जब कोई भाव डाई ट्रांजिटिव होता है, यानी जिसका दो ऑब्जेक्ट होता है, तब वैसा केस में, वैसा स्थिति में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं और ऐसा करने से फिर एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन का यूज करने का झमेला नहीं रहता है। तो आइए हम आस का सब्जेक्टिव फॉर्म्स यहाँ पर यूज करेंगे, वी। क्या होता है आस का सब्जेक्टिव फॉर्म्स? वी। अब वी के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैड बीन, वी हैड बीन। हैड बीन के बाद अब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो एक्टिव में है वही है, तो इसमें भी हमको लिखना है टॉट, वी हैव बीन टॉट। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब 3 के बाद प्लेसमेंट करना है, रखना है, तो दिस लेटर, इसमें थोड़ा गलती हो गई, लेसन, LESSION। द टीचर हैड टॉट अस दिस लेसन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दिस लेसन। अब हम टॉट के बाद दिस लेसन को रखेंगे। देन वी हैड बीन टॉट दिस लेसन बाय, अब ये द टीचर, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है द टीचर, दिस इज ए नेमिंग वर्ड, ये एक नामवाचक शब्द है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, तो इसमें कुछ परिवर्तन किए बिना ही हम इसको पैसिव का ऑब्जेक्ट का जगह में लेके चलेंगे, द टीचर। फिनिश्ड। द टीचर हैड टॉट अस दिस लेसन, इसका हो गया वी हैड बीन टॉट दिस लेसन बाय द टीचर। देन आई होप आप सिंगल इवेंट वाला अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू स्लाइट हिंट्स अबाउट डबल इवेंट्स। डबल इवेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डबल इवेंट्स, अब जानते हैं डबल इवेंट्स जो है, पास्ट परफेक्ट का डबल इवेंट्स सेंटेंस कनेक्टर बिफोर एंड आफ्टर से कनेक्ट किया हुआ रहता है, एंड आफ्टर और बिफोर के दोनों तरफ। जैसे अगर बिफोर से कनेक्ट हुआ हो तो लेफ्ट हैंड साइड में
पास्ट परफेक्ट टेंस एंड राइट हैंड साइड में सिंपल पास्ट टेंस होता है। अगर आफ्टर से कनेक्ट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल पास्ट और राइट हैंड साइड में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें जब आपको चेंज करना है, जैसे एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। द चिल्ड्रेन हैड eaten all the cakes before the party started। आप देखिए इसमें सेंटेंस कनेक्टर बिफोर है, ये है सेंटेंस कनेक्टर बिफोर, एंड एट द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी past perfect tense and at the right hand side simple past tense। the party started, this is simple past। अब इसको कैसे चेंज करना है, प्रोसेस देखिए। इसका तरीका यह है कि आपको सिर्फ वन साइड वाला टेंस, यानी कि सेंटेंस कनेक्टर का लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टेंस होता है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या सिंपल पास्ट हो, केवल उसी को आपको चेंज करना है। और सेंटेंस कनेक्टर से लेकर के आपका पूरे राइट हैंड वाला जो टेंस है उसको पैसिव वॉइस में सिर्फ ऐड कर देना है। तो आप देखिए ऑल द कैक्स, ये रहा आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑल द कैक्स हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, हैड बीन भाव रहा ईटन। इसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और इधर वाला एक्टिव का जो सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन। बस इसके बाद ये जो सेंटेंस कनेक्टर देख रहे हैं इसको, और इसके बाद जो टेंस है उसको यहाँ पर जोड़ देना है, बिफोर द पार्टी स्टार्टेड। वेरी सिंपल, देखिए कितना आसानी से चेंज हो गया। द चिल्ड्रेन हैड ईटन ऑल द कैक्स बिफोर द पार्टी स्टार्टेड, आपका पैसिव में बन गया ऑल द कैक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रेन बिफोर द पार्टी स्टार्टेड। तो इस तरह से सेंटेंस कनेक्टर चाहे आफ्टर हो या बिफोर, आप इसको बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो हिंट्स मैंने आपको दिया, ये हिंट्स के हिसाब से आपको समझना है, करना है। और ये जो टॉपिक जो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका रूल रेगुलेशन सारा चीज़ मैंने आपको समझाया, आपको बताया, और लगता है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप अपना कमेंट्स भेज सकते हैं। एंड एट द एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। धन्यवाद।